नमस्कार दोस्तों, मैं भविष्य आपका हिंदी पीडिया चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपके लिए सबसे सरल एवं सटीक ज्ञान का आधार ही हमारी पहचान है। हम आपके लिए हमेशा ही विषय से संबंधित नवीनतम पाठ्यक्रम लेकर आते हैं। आज का विषय है वाक्यांश के लिए एक शब्द, जो अत्यंत ही सरल एवं सटीक तरीके से आपको समझाया गया है। आइए देखते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द। आइए देखते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द। कविता रचने वाली स्त्री, पहला वाक्य लिया है हमने, कविता रचने वाली स्त्री, इसको क्या कहते हैं? तो सबसे पहले हमें वाक्यांश पढ़ना है। वाक्यांश वाक्य का अंश होता है, जिसको पढ़ने के बाद हमारे मन मस्तिष्क में एक बात स्पष्ट हो जाती है कि इसका शब्द क्या बन सकता है, लेकिन वह गलत ना हो। किसी क्रम से हमें याद करना है। अगर वो गलत नहीं होता है तो श्योर है दोस्तों कि हम जब कभी परीक्षा में बैठेंगे तो उस प्रश्न को अच्छे से कर सकते हैं, सही कर सकते हैं, 100% उत्तर सही दे सकते हैं जो हमने यहां पढ़ा है। आइए पढ़ते हैं कविता रचने वाली स्त्री। तो हम कई उत्तर लिख देते हैं। कवित्री, कवित्री, लेखिका, कवयित्री, कोई नहीं। दोस्तों, इस तरह से वहां कई उत्तर होंगे और सब मिलते जुलते उत्तर होंगे, किसी में कोई फर्क नहीं महसूस होगा। आपको लगेगा ये भी सही है, आपको लगेगा ये भी सही है। सही कौन है उसकी जांच हम कैसे करें? तो सही कौन सा है? जैसे कवित्री, अब कवि होता है तो कवित्री शब्द कैसे हम जांचे कि कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है? इसकी जांच हमें होनी चाहिए, इसकी परख हमारे पास होनी चाहिए। कवि का स्त्रीलिंग जैसे हम पढ़ते आए हैं, कवयित्री, कवयित्री, तो यहां कवित्री यह ऑप्शन है, यह सही होगा। बाकी अन्य सभी विकल्प जो है, ऑप्शंस जो दिए गए हैं, वो सही नहीं होंगे। तो वहां पर हमें दो बातों का विशेष ध्यान देना है। पहले तो शब्द क्या है और शब्द का वर्तनी रूप, शुद्ध रूप क्या सही है। जब शुद्ध रूप लिखेंगे वही सही होगा, अगर शुद्ध रूप नहीं लिखेंगे तो सही नहीं हो सकता। तो दोस्तों, हर समय याद रखना है, हम 10 शब्द पढ़ें, लेकिन वह 10 शब्द हमें ऐसे पढ़े होने चाहिए कि कभी भी अगर वो 10 शब्द आ जाएं तो गलत ना हो, तो हम जरूर सफल हो जाएंगे। हम सफल कब नहीं होते हैं? जब हम पढ़ते तो ढेर सारा है, पढ़ते बहुत सारा है, पूरा सिलेबस कवर कर लेते हैं, लेकिन जब परीक्षा में पूछा जाता है तो वह बिंदु हम कंठस्थ नहीं किए होते, ठीक से हमें कंफर्म नहीं होता है, दुविधा में होते हैं। इस दुविधा के कारण हम अपने उत्तर भी बदल देते हैं। उत्तर बदलना ही सबसे बड़ा घातक है। अगर आपने उत्तर को कर दिया है यह सही है तो उसे आप रहने दीजिए, क्योंकि आपने पहले मर्तबा, पहली बार में जो सही किया है वह सही है। अगर आप दुविधा लगा रहे हैं कि ये होगा ये होगा, तो समझ लीजिए आप गलत करने जा रहे हैं। अपने आप को रोकिए। जिस समय आप रोक लेंगे समझ लीजिए आप सफल हो रहे हैं। तो सबसे बड़ी चीज है परीक्षा में सफल कैसे होना है। यह कवि की स्त्री, कविता रचने वाली स्त्री, जो कविता रचती है, कविता लिखती है, कविता बनाती है, उसके 4 विकल्प हमने बताए। चारों विकल्प में एक ही उत्तर सही है। क्यों सही है? क्योंकि वर्तनी रूप से वो सही है, वर्तनी भी उसकी सही है। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दूसरे विकल्प पर, जो सब कुछ जानता हो। अब यहां भी बहुत सरल शब्द है, इसे हम सभी जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि जो सब कुछ जानता हो। अब इसके लिए भी कई विकल्प हो सकते हैं, सर्वज्ञाता, ज्ञानी, विद्वान,
बहुत सारे शब्द हो सकते हैं। तो ये ध्यान देना है कि कौन सा शब्द सही होगा और क्यों सही होगा। तो जब क्यों सही होगा, जब हमें उत्तर आ जाएगा क्यों सही होगा, तो हम सदैव अच्छा ही करेंगे, कभी बुरा नहीं करेंगे। दोस्तों देखिए, जो सब कुछ जानता है, जो सब कुछ जानता हो, सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञाता। सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञाता। यह सर्वज्ञाता शब्द ही सही है, तो लिख लेंगे सर्वज्ञाता। सर्वज्ञाता। ये भी हमने लिख लिया, सर्वज्ञाता। अब अगले पे आते हैं, जो सब जगह व्याप्त हो, जो सब जगह व्याप्त हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जो सब जगह व्याप्त हो, तो दोस्तों उसके लिए होगा सर्वव्याप्त। सर्वव्याप्त क्या होगा? सर्वव्याप्त। व्याप्त फैला हुआ, सब जगह फैला हुआ हो, सब जगह हो। जैसे ईश्वर सब जगह है, इसीलिए ईश्वर को सर्वव्यापी कहते हैं। कभी किसी के लिए कोई शब्द प्रयोग किया जाता है तो उसका कहीं ना कहीं अर्थ होता है। सर्वव्यापी कौन है? ईश्वर है, परमेश्वर है, अल्लाह है। इस तरह से जो भी है सर्वव्यापी, सब जगह व्याप्त। जो सब जगह व्याप्त है वही सर्वव्यापी है। सर्वव्याप्त, जो सब में व्याप्त हो, सर्वव्याप्त। सर्व सब जगह हो, सर्वव्यापी। जैसा प्रश्न हो वैसा ही उत्तर देना। इस तरह से चौथे पे आते हैं, जिसकी उपमा न हो, जिसकी उपमा न हो। उपमा न हो, न नहीं का अर्थ आ रहा है, ऐसा कोई शब्द बनाना जहां नहीं का था। अनुपम, अनधर्म, उपमा, अनुपम। तो यहां हम लिखेंगे अनुपम। क्या लिखेंगे? अनुपम। अनुपम। हमें आशा है कि यह सरल तरीके से आप समझ रहे होंगे। शब्द का अर्थ भी पता होना चाहिए। जब हम वाक्यांश के लिए एक शब्द पढ़ेंगे, वाक्यांश के लिए एक शब्द पढ़ेंगे, हमें उसका अर्थ भी आना चाहिए। केवल रट लेने मात्र से हम गलत कर जाएंगे। जब 4 विकल्प आएंगे तो हम वहां भ्रमित हो जाएंगे, धोखा खा जाएंगे कि ये क्या होगा। अगर हमें अर्थ पता रहेगा, अर्थ के आधार पे हम लेंगे, तो कभी हम गलत नहीं करेंगे। आइए अगले शब्द पे चलते हैं, अगले वाक्यांश पे चलते हैं। जो कभी ना मरे, जो कभी ना मरे, कभी ना मरे तो कभी ना मरे, अमर। अमर, जिसकी आने की तिथि ना हो, जिसकी आने की कोई तिथि, समय ना हो, पता ना हो पहले से, जिसकी आने की तिथि पता ना हो हमें, वह क्या होगा दोस्तों? बताएंगे, वह होगा अतिथि। अतिथि, जिसकी आने की तिथि पता ना हो, अतिथि। क्या होगा? अतिथि। इसी तरह अगला होगा, जिसका ईश्वर में विश्वास हो, जिसका ईश्वर में विश्वास हो, वेदों में विश्वास हो, ग्रंथों में विश्वास हो। याद रखिएगा, वेदों में विश्वास हो, धर्म में विश्वास हो, ईश्वर में विश्वास हो। इस तरह का शब्द विश्वास वाला है, आस्तिक। क्या होगा? आस्तिक। आस्तिक। आस्तिक क्या हो जाएगा? आस्तिक। इसी तरह जो अभी अभी जन्मा हो, ऐसा कोई बच्चा जो अभी अभी जन्म लिया हो, अभी अभी जन्मा हो,
तो उसको हम कहते हैं, उसको हम सभी क्या कहते हैं? नवजात। नव, अभी अभी, नव का अर्थ होता है अभी अभी, नया। जात मीन्स जन्म, अभी अभी जन्म पाया हुआ हो, नवजात। इसी तरह 15 दिनों में होने वाला, 15 दिनों में होने वाला पाक्षिक, पाक्षिक, 15 दिनों में होने वाला पाक्षिक, 15 दिनों में होने वाला पाक्षिक। इसी तरह जो है अगला शब्द है हमारा, जिसका जन्म निम्न कुल में हो, निम्न कुल में जो जन्म पाया हो उसे हम क्या कहते हैं? निम्न कुल में जिसका जन्म हो उसे अंत्यज, अंत्यज अर्थात त्यागा गया, अंत्यज, अंत्यज लिखेंगे। उसके लिए क्या लिखेंगे? अंत्यज लिखेंगे। इसी तरह रास्ते के लिए, रास्ते के लिए दिया गया भोजन, अर्थात हम कहीं जा रहे हैं, घर से पढ़ने के लिए बाहर जा रहे हैं, दूसरे शहर जा रहे हैं, हमारे माता पिता बहुत परेशान होते हैं कि हमारा बेटा जा रहा है पढ़ने के लिए, वहां क्या खाएगा, रास्ते में भूखा रह जाएगा, कम से कम आज अगर खाना देंगे तो खा लेगा। तो कुछ रास्ते के खाने के लिए दे देते हैं। तो जो दे देते हैं उसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं, ये जान लेना है। रास्ते के लिए दिया गया भोजन, रास्ता पथ, रास्ते को हम क्या कहते हैं? पथ कहते हैं। पथ है तो पथ में किया जाने वाला भोजन, पथ के लिए दिया गया भोजन पाथेर, ए लगाइए, पाथेर, सरल है। तो इस तरह से कभी भी कोई शब्द आए उस पर आप तर्क करिए कि क्यों है, कैसे है, तो आशा है कि वह शब्द सही होगा, वह शब्द सही होगा, आशा है सही ही होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रास्ते के लिए दिया गया भोजन क्या हो गया? पाथेर। अगला शब्द आया हवन। अभी अभी समय आने वाला है, नवरात्रि होगी, दुर्गा पूजा होगा, जो चीजें होंगी तो हवन कुंड होंगे, हवन करे जाएंगे। तो हवन में जो सामग्री हम उपयोग में लाते हैं, जो जलाते हैं, उस सामग्री को क्या कहते हैं? तो हवन सामग्री, हवन में समाधि, समाधि इस तरह से जोड़ेंगे, समाधि, समाधि। जब समाधि होती है तो वहां लकड़ी इकट्ठा की जाती है, तो उस लकड़ी को हवन में डालते हैं। ऐसे सपोज करिए कि हम हवन में लकड़ी डाल रहे हैं, तो हवन में लकड़ी डाली जाती है जो, उसको क्या कहते हैं दोस्तों? समाधि। समाधि से आप तर्क लगाएंगे, क्या कहते होंगे? तो समाधि, मां पे छोटी लगाइए, तो क्या कहते हैं? समिधा। क्या कहते हैं? समिधा। हवन में जलाने वाली लकड़ी को हम क्या कहते हैं? समिधा। ये सही है, समिधा। समिधा जो आया ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं 13 नंबर पे। आधी रात का समय, रात है, आधी रात को जन्म हुआ प्रभु का, बाल गोपाल का। जब आधी रात को जन्म हुआ बाल गोपाल का, तो आधी रात कृष्ण जन्मे, तो क्या था? बारिश थी, बादल थे, सब कुछ था, पानी खूब था। लेकिन जब यह सब कुछ ना हो, बादल ना हो, बारिश ना हो, पानी ना हो, तब क्या होगा? तो शीत खूब पड़ेगी। बारिश का मौसम है, आसमान में गंदगी नहीं है, गंदगी नहीं है, शीत, ओस खूब पड़ेगी। तो ओस जब पड़ेगी, ओस पड़ेगी तो कब पड़ेगी? निशा है, रात है, रात है, रात में ओस पड़ेगी, निशा है तो निशीत, तो शीत पड़ेगी, इसलिए निशा में पड़ेगी तो निशीत। जो शीत निशा में पड़ती है उसे ही निशीत कहते। तो आइए आधी रात के समय को लिख देते हैं निशीत, नि
शीत। तो इसी तरह रंगमंच के पीछे का भाग, रंगमंच के पीछे का भाग, रंगमंच है, जैसे यह एक मंच है जहां पे क्लास लगी हुई है, यह मंच है, क्लास लगी है। अब इसके बैक साइड पीछे का भाग, पीछे का भाग जो है वहां हम पहुंचेंगे, तो यहां से वहां तक जाने में कोई रास्ता तय करेंगे, जो रास्ता तय करेंगे उसे पथ कहते हैं। पथ कहते हैं। पथ कहां का पथ? ने, यहां से वहां का, नेपथ्य। इस तरह से याद करेंगे, पथ है तो नेपथ्य है। तो इस तरह से रंगमंच के पीछे का भाग जो है नेपथ्य है, नेपथ्य। वाक्यांश के लिए एक शब्द पर आज के वीडियो को आपने बहुत ही मन और लगन से देखा। वीडियो के अंत तक आप सभी मेरे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आपको यह वीडियो पसंद आया हो, लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि पार्ट 2 में हम इसी तरह के और महत्वपूर्ण वाक्यांश लेकर उपस्थित हों। धन्यवाद।